तो आज हम एक नज़र डालने वाले हैं भारत के एक नए डिजिटल पेमेंट ऐप एसडी पे पर। ये ऐप डिजिटल ट्रांजैक्शंस को देखने का एक बिल्कुल अलग नज़रिया पेश करने का दावा करता है। चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्या खास है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे भारत के विशाल डिजिटल मार्केट से, फिर समझेंगे कि एसडी पे किस बड़े मौके को भुनाना चाहता है। हम इसके सॉल्यूशन, कमाई के मॉडल और आखिर में इसके फ्यूचर प्लान्स पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की, एक ऐसा मैदान जहां आज भारत दुनिया में सबसे आगे है। आप देखिए, भारत डिजिटल लेन देन की संख्या में दुनिया में सबसे आगे है। 81.4% की दर के साथ ये दूसरे देशों से कई आगे निकल चुका है। मतलब ये वाकई एक बहुत बड़ा और एक्टिव बाजार है। लेकिन इस विशाल बाजार में जहां 187 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस मौजूद हैं, दबदबा सिर्फ कुछ बड़े प्लेयर्स का है। फोन पे और गूगल पे ये दोनों मिलकर ही करीब 85% मार्केट पर कब्जा किए हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और जमे जमाए बाजार में एक नए ऐप के लिए जगह कहाँ से बनेगी। एसडी पे की प्रेजेंटेशन एक कमी की तरफ इशारा करती है, जिसे वो कैशबैक गैप कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि बड़े प्लेटफॉर्म्स बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच जैसे ज़रूरी और हर महीने होने वाले खर्चों पर कोई सीधा कैशबैक नहीं देते, और एसडी पे इसी खाली जगह को भरने का दावा कर रहा है। तो इसी कैशबैक गैप को भरने के लिए एसडी पे को एक सोल्यूशन की तरह पेश किया गया है। आइडिया बहुत सिंपल है, हर खर्च को कमाई के एक मौके में बदल दिया जाए। इनके प्लान के हिसाब से एसडी पे का जो कैशबैक मॉडल है वो 3 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, बिल पेमेंट्स पर कैशबैक, दूसरा, अपने खुद के खर्चों पर कैशबैक, और तीसरा, एक रेफरल नेटवर्क के जरिए होने वाली कमाई पर कैशबैक। चलिए सबसे पहले समझते हैं इसके पहले हिस्से को, मतलब ये कि कोई अपने ही ट्रांजैक्शंस पर कैशबैक कैसे कमा सकता है। जरा इस उदाहरण को देखिए। एक तरफ दूसरे ऐप्स हैं जहां पैसा सिर्फ खर्च होता है, बैलेंस कम होता जाता है। वहीं दूसरी तरफ एसडी पे का मॉडल है, जिसके हिसाब से हर खर्च के साथ वॉलेट में कुछ ना कुछ कमाई वापस भी आ रही है। भले ही ये छोटी रकम हो, लेकिन ये एक बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। और ये जो सिस्टम है ये टियर्स में काम करता है। मतलब सीधा सा है, जितना ज्यादा खर्च उतना ही ज्यादा कैशबैक का परसेंटेज। जाहिर है ये मॉडल लोगों को ऐप का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट करने के लिए ही बनाया गया है। अब आते हैं इस बिजनेस मॉडल के दूसरे हिस्से पर, जो शायद सबसे दिलचस्प और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, इसका रेफरल प्रोग्राम। देखिए, वो इसे सिर्फ ऐप शेयर करना नहीं कह रहे, बल्कि इसे एक तरह की पार्टनरशिप बता रहे हैं, जहां दूसरों के खर्च से भी कमाई का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो इस मॉडल को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये एक 15 लेवल का रेफरल सिस्टम है। इसका मतलब ये हुआ कि कमाई सिर्फ उन लोगों से नहीं होगी जिन्हें सीधे जोड़ा गया है, बल्कि नेटवर्क में नीचे 15 लेवल तक के लोगों की कमाई से भी एक हिस्सा मिलेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हर लेवल पर इनकम का परसेंटेज अलग अलग है। लेकिन रुकिए, ये उतना सीधा भी नहीं है। इस रेफरल प्रोग्राम का पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ खास शर्तें भी हैं। जैसे कि रेफरल कैशबैक पाने के लिए वॉलेट में कम से कम 1000 रुपये का बैलेंस होना जरूरी है, और सभी 15 लेवल्स को अनलॉक करने के लिए आपको 30 लोगों को सीधे अपने नेटवर्क में जोड़ना होगा। देखिए, किसी भी नए फाइनेंशियल ऐप के लिए सबसे जरूरी चीज होती है भरोसा। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रेजेंटेशन अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए और अपने फ्यूचर प्लान्स को दिखाने के लिए क्या कहती है। तो अपनी बात साबित करने के लिए प्रेजेंटेशन में ये 2 चीजें दिखाई गई हैं, एक थर्ड पार्टी सेफ्टी रेटिंग और कुछ इंडस्ट्री अवार्ड्स, जो इसकी विश्वसनीयता को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। और ऐसा लगता है कि ये कंपनी सिर्फ पेमेंट तक ही नहीं रुकना चाहती। उनका विजन एक सुपर ऐप बनने का है। मतलब एक ही जगह पर ई-कॉमर्स, कैब बुकिंग और फूड डिलीवरी जैसी सभी सर्विसेज मिले। इसके अलावा प्रेजेंटेशन में कुछ आने वाले फीचर्स का भी वादा किया गया है, जिसमें वॉलेट बैंक, बिजनेस क्यूआर और एटीएम कार्ड जैसी चीजें शामिल हैं, जिन पर अभी काम चल रहा है। तो आखिर में कंपनी का जो पूरा मैसेज है वो इस एक लाइन में आ जाता है कि खर्च को सिर्फ खर्च की तरह न देखें, बल्कि इसे बचत और कमाई का एक जरिया बनाएं। तो हम इस एक बड़े